Hello everyone. So I welcome you all to this series of algorithmic patterns and सबसे पहला पैटर्न जो हम देखने वाले हैं वो है स्लाइडिंग विंडो. We'll be directly jump to the problem. The problem is given an array. Find the average of all contiguous subarrays of size k in it. So पहले थोड़ा टाइम प्रॉब्लम पे बिता लेते हैं हम लोग. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि एक एरे दे रखा है, एक इनपुट एरे दे रखा है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, और एक k की वैल्यू दे रखी है. ये के जो बता रहा है कि इस एरे के अंदर हमें के साइज के सारे सब एरेज को फाइंड करना है, उनका एवरेज एक एरे के अंदर स्टोर करा करके उस एरे को रिटर्न करना है. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो 1+3 +2+6 +-1, ये एक पूरा सब एरे है, इसका एवरेज हमें निकालना है. ठीक है, इसका एवरेज निकाल करके आएगा 2.2. तो ये पहली वैल्यू हो गई. उसके बाद इन 5 एलिमेंट्स का हमारे पास एवरेज निकालना है हम लोग को. एवरेज निकाल के उनकी वैल्यू आएगी 2.8. फिर नेक्स्ट इन 5 का, नेक्स्ट इन 5 का, एंड इस तरीके से सारे 5 साइज के सब एरेज का हम लोग को सम निकालना है एंड उसको एक एरे में स्टोर करके रिटर्न करना है. तो आई थिंक प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू ऑल. एक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये वाला सेम एग्जाम्पल है. ठीक है, सो प्रॉब्लम आप लोग को क्लियर होगी सबको. सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करते हैं. सबसे बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का? आपको सोचना है यहाँ पे. ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना है. अगर कोई एरे दे रखा है, उसके मुझे सारे सब एरेज अगर मैं फाइंड कर लूँ, अगर कोई एक एरे है और उसके मैं सारे सब एरेज फाइंड कर लूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर एक एरे के अंदर 1 3 2 एलिमेंट होता, तो इसके सारे सब एरेज कौन कौन से हो सकते हैं? 1 होगा, एक 3 होगा, एक 2 होगा, एक 1 और 3 होगा, एक 1 और 2 होगा. तो इस तरीके से टोटल जो भी सब एरेज बनेंगे उस तरीके से मैं सारे सब एरेज को फाइंड कर लूँ अगर तो. और लेट्स सपोज अगर ये बोलता मुझे कि 2 साइज के सब एरेज का मेरे को एवरेज निकालना है, तो जैसे यहाँ पे एक और सब एरे होता 3 2 2, तो मैं क्या करता, मैं इन 2 साइज के सब एरेज का सम निकालता. ठीक है, सारे के सारे 2 साइज के सब एरेज का सम मैं फाइंड करता और उसको एक एरे में स्टोर करा लेता. सबसे बेसिक सॉल्यूशन तो ये हो सकता. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक सॉल्यूशन नहीं है एंड बहुत टाइम टेकिंग सॉल्यूशन है. सो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस करनी है. ठीक है, बहुत एफिशिएंट नहीं है एल्गोरिदम, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है. ठीक है, तो अगर एरे का साइज बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है. तो मुझे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे इसकी रिड्यूस करनी है. तो इससे बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इससे बेटर सॉल्यूशन अगर हम थोड़ा सा सोचें तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक आउटर फॉर लूप चलाएंगे हम आई की वैल्यू 0 से, विच विल बी रनिंग फ्रॉम आई की वैल्यू 0 टू n-k. ठीक है, ये n-k क्यों है अभी बता देंगे आप लोग को. और दूसरा लूप जो चलेगा j का, वो i से चले हर बार और वो i प्लस k तक जाए. इसका मतलब ये है कि बाहर वाला लूप तो सिर्फ ट्रैक करेगा इंडेक्स को मेरे, और अंदर वाला लूप जो होगा वो हर बार 5 साइज का एक सब एरे लेगा एंड यहाँ पे कुछ हम सम निकालने का कैलकुलेशन करेंगे एंड फिर उसको एक एरे के अंदर जो भी हमारे पास होगा उसको स्टोर करते हुए जाएंगे. एंड देन इस तरीके से बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप हमारे पास लास्ट में सारे के सारे 5 साइज के सब एरेज का हमारे पास रिजल्ट होगा. तो इस वाली प्रॉब्लम को, ये थोड़ा प्रॉब्लम बेटर सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. ठीक है, तो इसका हम छोटा सा एक एल्गोरिदम देख लेते हैं कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है. ठीक है, हम इसको कोड करके नहीं देखेंगे बिकॉज इससे भी बेटर सॉल्यूशन हमारे पास है. ठीक है, तो इसका हम एल्गोरिदम देख लेते हैं. वो एल्गोरिदम क्या है? ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द फाइनल सॉल्यूशन विच इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं. क्या बोल रहा है कि brute force solution algorithm will be to calculate the sum of every element contiguous subarray of this given array and divide the sum by 5 to find the average. क्या कह रहा है कि जो बाहर वाला लूप है वो 0 से स्टार्ट हो और लास्ट एलिमेंट जो होगा उससे जस्ट 5 तक वो रुक जाए. 0 से स्टार्ट हो और n-k तक वो रुक जाए. ठीक है, लास्ट जो एलिमेंट होगा मेरे पास उससे 5 पहले, अगर k की वैल्यू 5 है तो, अगर k की वैल्यू 5 है तो 5 पहले. अगर k साइज के सब एरेज लेने तो हमें k साइज पहले रुकना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बाहर वाला लूप है i की वैल्यू. अब जो j वाला लूप होगा वो हर बार क्या करेगा, जहां पे भी मेरा i प्रेजेंट है वहां से लेकर के i प्लस 5 तक सब एरे का सम कैलकुलेट करेगा, है ना, और रिजल्ट एरे के अंदर उसको पुट करेगा. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम मेरा i आगे मूव करेगा तो j मेरा यहाँ से शुरू होगा और नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स का वो सम कैलकुलेट करेगा और उसको रिजल्ट टाइम में इंक्लूड करेगा.
अगेन फिर i मेरा इंक्रीमेंट होगा, फिर j का वाला लूप जो है i से लेकर के नेक्स्ट 5 तक चलेगा और इस तरीके से वो नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेगा और उसका एवरेज रिजल्ट के अंदर इंक्लूड करेगा। सो दिस इज द वे जहाँ पे हम इस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑफ n इंटू के। ठीक है, तो ये थोड़ा काफ़ी बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं कि वाई दिस सॉल्यूशन इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखो, जब मेरा आई इनिशियली यहाँ पे था तो मैं जे का लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहा था और i+5 तक जा रहा था, मतलब यहाँ तक जा रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सम कैलकुलेट हुआ एंड वो सम ये था, ये वाला पूरा सम। ठीक है, इस वाइट वाली विंडो का ये वाला वो सम था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई जब मेरा इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से हटके मेरे पास, आई जब मेरे पास यहाँ पे आया तो जे का लूप भी यहाँ से शुरू हुआ और वो यहाँ तक गया। ठीक है, जे का लूप यहाँ से शुरू हुआ और वो यहाँ तक गया। उसके बाद उसने फिर से क्या किया, 5 के 5 एलिमेंट्स का उसने सम कैलकुलेट किया फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक विंडो सम नाम का मेरे पास वेरिएबल था और यहाँ पे इसने फिर से एक विंडो सम मान लो कैलकुलेट करा इसने। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इनएफिशिएंसी क्या है यहाँ पे कि जब फर्स्ट टाइम उसने सम कैलकुलेट किया तो वो स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक का सम कैलकुलेट किया। अब जब दोबारा इंक्रीमेंट हुआ वो फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम कैलकुलेट कर रहा है। इनएफिशिएंसी ये है कि ये जो रिपीटेटिव 4 एलिमेंट्स है इनका भी उसको सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इनका भी वो सम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंट प्रोसेस है, ये रीयूज नहीं कर पा रहे हम यहाँ पे। ठीक है, रिकम्प्यूटेशन हमें करना पड़ रहा है। तो वी हैव टू लुक फॉर अ सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोच रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो आप कि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, तो अगर किसी तरीके से मैं इस रिपीटेटिव प्रोसेस को बचा लूँ तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, मेरी लाइफ सॉर्टेड है एकदम। तो व्हाट इज द बेटर सॉल्यूशन देन? तो लेट्स लुक एट द बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, बेटर सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स सपोज वही प्रीवियस एग्जांपल लेंगे हम अपना कि हमें एक एरे दे रखा है। तो इनिशियली मेरे पास 3 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, उनको लिख लेते हैं हम। एक तो विंडो सम होगा, ठीक है, एक विंडो स्टार्ट वेरिएबल होगा मेरे पास, एक विंडो एंड वेरिएबल होगा। ठीक है, और आई थिंक बस ये 3 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो विंडो सम क्या होगा, विंडो सम हर बार सम को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उस विंडो जो मतलब जो भी के साइज की जो विंडो है, के साइज की जो विंडो होगी उसका सम कैलकुलेट करेगा हर बार। ठीक है, जो विंडो स्टार्ट है वो इनिशियली 0th इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, 0th इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा एंड विंडो एंड भी इनिशियली मेरे पास 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसको समझते हैं कैसे होगा। इनिशियली विंडो स्टार्ट और विंडो एंड दोनों मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको WS और WE से रेफर कर रहा हूँ। और लेट सपोज विंडो सम मेरे पास यहाँ पे कहीं है जिसकी इनिशियली वैल्यू भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0, लेट सपोज 0 वैल्यू है। तो विंडो स्टार्ट मेरा यहाँ पे, विंडो एंड मेरा यहाँ पे है। तो मैं विंडो एंड को तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक उसका साइज के से ग्रेटर नहीं हो जाता। ध्यान से समझना, मैं विंडो एंड का साइज तब तक बढ़ाते जाऊंगा तब तक उसका साइज के से ज्यादा नहीं हो जाता, और हर बार मैं उस एलिमेंट का सम इस विंडो सम के अंदर कैलकुलेट करूंगा। तो इनिशियली विंडो इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 है, तो के माइनस 1 से एक्चुअली मेरे को देखना, के माइनस 1 से अगर ग्रेटर नहीं हो जाता तो विंडो एंड की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो हम विंडो एंड को आगे बढ़ाएंगे और जो इस एलिमेंट पे भी सम है उसको हम विंडो एंड के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो विंडो एंड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। उसके बाद विंडो एंड यहाँ पे आएगा तो +3 करा लेंगे, क्योंकि अभी भी विंडो एंड की वैल्यू जो है के माइनस 1 से छोटी है। ठीक है, विंडो एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा तो +2 करा लेंगे हम। विंडो एंड इस बार यहाँ पे 6 एंड देन फिर लास्ट -1। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास विंडो सम आया। और क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंडो एंड की वैल्यू k-1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो गई है विंडो एंड के, तो इट मीन्स ये मेरे पास एक विंडो बन गई है, मुझे ये मेरे पास एक विंडो का सम मेरे इस विंडो सम के अंदर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से समझना। अब मुझे क्या करना है, इस विंडो सम में से इस पर्टिकुलर एलिमेंट को माइनस करना है और इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड करना है इस विंडो के अंदर। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो विंडो सम है
इस विंडो सम में से मुझे सबसे पहले इस विंडो स्टार्ट वाले एलिमेंट को माइनस करना है और इस विंडो एंड को एक आगे बढ़ा करके विंडो एंड पे जो एलिमेंट होगा उसको मुझे इस विंडो सम के अंदर एंटर कराना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये विंडो है एक, ये विंडो थी के साइज की, इस विंडो को मैं स्लाइड करते हुए जा रहा हूँ और हर एक स्लाइड, जब भी मैं एक स्लाइड परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ पे विंडो स्टार्ट वेरिएबल था वो वाला एलिमेंट मैं इस विंडो सम में से माइनस कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट विंडो एंड को एक इंक्रीमेंट करके उसका साइज में उसको एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अपने विंडो सम के अंदर, और हर बार मैं विंडो सम डिवाइड बाय के करके एवरेज करके उसको रिजल्ट एरे के अंदर पुट कर दे रहा हूँ। तो वो हम कोड के थ्रू देख लेंगे कि कैसे वो होगा। ठीक है, अगेन फिर मैंने देखो ध्यान से क्या किया, अगेन फिर से मैंने एक विंडो को स्लाइड करा, इस विंडो सम में से इस वाले एलिमेंट को मैंने बाहर करा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट को मैंने उस विंडो सम के अंदर इंक्लूड करा। तो इस तरीके से फाइनली मेरी विंडो यहाँ तक पहुंची एक टाइम पे और मेरे पास सारे के सारे सब एरेज का, के साइज सब एरेज का सब मेरे पास रिजल्ट एरे में मेरे पास आ चुका होगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू यू गाइज। ठीक है, एक बार इसका कोड देखते हैं। ठीक है, कोड कैसे होगा वो हम समझते हैं एंड फिर एक बार कोड के थ्रू हम इसका लास्ट में एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स कोड इट। सो लेट्स मूव टू द एडिटर एंड वहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कोड हम जावा में यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने एक क्लास बनाई है सॉल्यूशन एंड ये मेरा मेन मेथड है जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक मैंने एरे को डिक्लेयर करा है जो कि वही एग्जाम्पल है जो हम ले रहे थे अभी तक, और यहाँ पे के की वैल्यू मैंने 5 ले ली है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक मैंने डबल एरे लिया है जो कि एक फंक्शन है सब कॉन्टिग्यूअस सब एरे विद सम एवरेज, जिसको मैं एक एरे पास करता हूँ और के की वैल्यू पास करता हूँ। ये मुझे कुछ रिटर्न करके देता है और रिटर्न करके क्या देता है, एक डबल एरे देता है। ठीक है, एक आंसर देता है मुझे जो कि एक डबल एरे है, एक एरे है ऑफ डबल टाइप। ठीक है, और फिर फाइनली मैं उस लूप के थ्रू इसको वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हमें लिखना है। ठीक है, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हमें लिखना है, तो उसको हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी फंक्शन और उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डबल टाइप का हम एरे ले लेते हैं। ठीक है, उसको मैं रिजल्ट एरे मान लेता हूँ। ठीक है, जिसका साइज क्या होगा आप खुद से सोचिए, साइज क्या होगा उसका, साइज होगा उसका जो भी एरे की मेरे पास लेंथ है वो लेंथ। ठीक है, माइनस के एंड प्लस 1। कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। लेट सपोज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो एरे ऑफ लेंथ होगा वो मेरे को 9 रिटर्न करेगा। अब के की वैल्यू कितनी यहाँ पे, -5। ठीक है, तो दिस विल गिव मी 4, क्योंकि हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स डबल साइज की जो रिजल्ट होगा वो पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पे मेरा स्टोर होगा, इसलिए मुझे एक +1 करना पड़ रहा है लास्ट में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो ध्यान से सुनो फिर से, रिजल्ट एरे का जो रिजल्ट एरे है मेरे पास, उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। इट मीन्स जो पहला एलिमेंट मैं स्टोर करूंगा वो 0th इंडेक्स पे स्टोर करूंगा, तो इस वजह से मुझे +1 करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए ध्यान से एक बार फिर से। यहाँ पे एक सब एरे मेरे पास ये होगा, अगला सब एरे मेरे पास ये होगा, 2 सब एरे हो गए, 3 सब एरे, 4 सब एरे और 5 सब एरे। इट मीन्स मेरा टोटल जो साइज होने वाला है एरे का वो 5 होने वाला है। बट यहाँ पे अगर मैं 9 -5 करता हूँ, मतलब एरे ऑफ लेंथ -5 करता हूँ, तो वो मुझे 4 देता है। ठीक है, वो मुझे 4 दे रहा है, इस वजह से मुझे +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हर इसका मेरे को एक साइज ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो दिस वॉज अबाउट द साइज ऑफ द रिजल्ट एरे। ठीक है, तो हमने एक एरे ले लिया अभी तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब किस किस वेरिएबल की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स लेते हैं, एक काम करते हैं, विंडो सम ले लेते हैं एक वेरिएबल जिसको इनिशियल में 0 डिक्लेयर कर दे रहे हैं। अब एक विंडो स्टार्ट लेते हैं हम। ठीक है, विंडो स्टार्ट एक हमने वेरिएबल लिया जो कि इनिशियली 0 को पॉइंट करेगा। अब हमारे पास एक लूप चलेगा। ठीक है, और वो लूप कहाँ से चलेगा, इंट विंडो एंड से शुरू होगा, जो कि 0th इंडेक्स होगा, एंड कहाँ तक जाएगा ये विंडो एंड वाला, विंडो एंड वाला हमारे पास एरे की लेंथ से कम तक जाने वाला है। ठीक है, फाइनल तक जाएंगे हम, एंड फाइनली विंडो एंड। नाउ अब हम एक विंडो बना रहे होंगे। ठीक है, तो विंडो सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ विंडो एंड।
इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरे पास एक के साइज की विंडो नहीं बन जाती, ठीक है, मतलब मैं एक विंडो बनाते जा रहा हूँ, विंडो सम इज इक्वल्स टू विंडो सम में मैं ए आर ऑफ ऐड करते जा रहा हूँ, ए आर ऑफ विंडो ऐड करते जा रहा हूँ, और हर बार मैं ये भी चेक करूँगा कि क्या मेरी विंडो का साइज k-1 के बराबर हो गया है। अगर हो गया है तो मुझे क्या करना है, देखो जैसे ही मेरी विंडो सम शुरू की के साइज के एलिमेंट्स का सम स्टोर कर लेगा, तब तुरंत मुझे क्या करना है, तुरंत मुझे क्या करना है, रिजल्ट के विंडो स्टार्ट पे, क्योंकि विंडो स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0, तो रिजल्ट के 0th इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करा दूंगा, विंडो सम डिवाइड बाई के। एंड इसके अलावा क्या करूंगा, साथ के साथ मुझे विंडो सम में से क्या करना है, माइनस करूंगा मैं ए आर आर ऑफ विंडो स्टार्ट। इसका मतलब भी बताऊंगा क्या किया है मैंने, ठीक है। एंड फाइनली मैं क्या करूंगा, विंडो स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हो क्या रहा है इसको समझते थोड़ा सा एक बार, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो जैसे मेरे पास ये एरे था, हुआ क्या है कि मेरे पास लूप स्टार्ट हुआ है विंडो एंड की वैल्यू 0 से, और वो फाइनल तक जाएगा, ठीक है। अब साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, लूप की हर एक इटरेशन के साथ साथ मैं विंडो सम के अंदर सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब ए आर ऑफ विंडो ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। तो इनिशियली विंडो सम के अंदर जो है मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का सम मेरे पास विंडो एंड के अंदर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंडो एंड की वैल्यू k-1 से बड़ी हो चुकी होगी, ठीक है, बराबर हो चुकी होगी। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर इसका एवरेज निकाल करके कैलकुलेट कर दूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट टाइम के लिए विंडो का जो सम होगा उसमें से मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, और विंडो स्टार्ट को एक इंक्रीमेंट आगे कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास अब नेक्स्ट टाइम ये वाली विंडो एक्ट करेगी, ठीक है। फिर अगेन मैं इस वाले को हटा दूंगा, ठीक है, बार इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो गए कि पहले बार विंडो मेरे पास ये बनेगी, ठीक है, मैं इसका रिजल्ट स्टोर करा के रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दूंगा, विंडो सम में से माइनस कर दूंगा इस वाले एलिमेंट को, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको ऐड कर सकूं विंडो सम के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास ये विंडो बनेगी, ठीक है। विंडो स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं विंडो स्टार्ट को एक्सेस कर पाऊँ तो मैं इस वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स रन दिस एंड सी वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नॉट, ओके। सो लेट्स रन दिस। So I'm opening my terminal and let's move to the directory. So I'm compiling this particular problem, solution.java. I hope we will not be getting any error. Yes, perfect. Solution. So you can see here that we are getting the correct output for this particular problem. So 2.2 is the average of these 5 elements, 2.8 is the average of these 5 elements, 2.4 is the average of these 5 elements, 3.6 is the average of these 5 elements, and finally 2.8 is the average of these 5 elements. So in this way we have done this solution, and this particular problem is taking off n time. So this is the best solution for this problem. In the next video we'll be looking at more interesting problems, because this was the easy problem, okay. So we'll be looking at medium problems and then we will be looking at hard problems. So इस वीडियो में हमने बस यही देखा कि कैसे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को कैसे हम यूज कर सकते हैं। एंड इन दी अपकमिंग वीडियोस यू विल फील दैट यही वाला सीन हम सारे क्वेश्चंस में बनाएंगे, इवन हार्ड प्रॉब्लम्स में भी एंड मीडियम प्रॉब्लम्स में भी, एंड विल लुक एट दैट हाउ स्लाइडिंग विंडो इज गोइंग टू हेल्प अस इन सॉल्विंग very good kind of problems. So thank you so much. You can find the code
for this particular problem in C++, Java and Python. I have attached the link in the description. You just check it out. Let's meet in the next video. Bye bye for now.